हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड में। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अबाउ प्रिंसिपल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्लास 11th सेकेंड चैप्टर में। आज हम उसी का ही एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हुंड्स रूल कहते हैं। और एक दूसरा पार्ट होगा, दूसरा आपका जो क्वेश्चन होगा, उसे हम लोग कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो लोग इस वीडियो में नए हों तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको जब भी मेरा नया वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका लेक्चर आप देख सकें। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे हुंड्स रूल की, हुंड का नियम। हुंड्स रूल इसको जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक हुंड। इस नियम को फ्रेडरिक हुंड नामक वैज्ञानिक ने लगभग सन 1925 के आसपास दिया हुआ था, और इन्होंने इस नियम के अनुसार बताया था, इस नियम के अनुसार कोई भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मन नहीं करते हैं जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता। ये आपका हुंड का नियम था। तो फ्रेडरिक हुंड नामक वैज्ञानिक ने सन 1925 में इस नियम को प्रतिपादित किया था और कहा था कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं बनाते हैं जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते। जैसे अगर मैंने पी ब्लॉक ले लिया, पी सब सेल, इसमें मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले भरा जाएगा इसमें, फिर जब दूसरा बनेगा यहाँ पर ये आपका भरा जाएगा तो इसमें भरा जाएगा, फिर इसमें भरा जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें ना भर के यहाँ पर भर दे या इसी में दोनों भर दे हम। तीसरा यदि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएगा तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से इसमें जाएगा। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब जाकर के अब ये पेयरिंग करना शुरू करेगा, यहाँ पर पेयर करेगा। तब जाकर के अगर ये पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर आपका इधर भी एक हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। और छठवां इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो फिर आपका ये सारे इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर सारे कक्ष के फिल हो जाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं हुंड्स रूल, हुंड का नियम, कि जब तक कोई भी कक्षक के इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर देंगे तब तक आपके सारे के सारे उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक नहीं पहुंच जाते। ये आपका हुंड रूल था। सेम ऐसा ही आपका पाउली का अपवर्जन, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था
वोल्फगैंग पाउली। वोल्फगैंग पाउली। और इसको मैंने बताया था कि इसको जो दिया था फ्रेडरिक हुंड, इन्होंने दिया था 1925। ये वाला नियम भी सन 1925 में ही दिया गया था। वोल्फगैंग पाउली ने सन 1925 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया था। और इस नियम में क्या कहा गया? इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु की कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। इतना कर सकते, किसी भी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। आयन आयल एम के तो समान हो सकते हैं, परंतु आयस का मान समान नहीं हो। क्यों? आयस हमेशा दो वैल्यू शो करता है, एक प्लस का 1/2, एक माइनस का 1/2। प्लस का 1/2 तब शो करेगा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा, माइनस का 1/2 शो करेगा जब आपका इलेक्ट्रॉन नीचे। इस प्रकार से इस पॉली अपवर्जन के नियम को कहते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लूं, मान लो 4s2, इसमें आपको चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। तो n बराबर तो यहाँ पर 4 हो गया, आयल बराबर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, m बराबर वो भी आपका 0 हो जाएगा, और जब आयस की बात आएगी तो एक प्लस का हो जाएगा हाफ और एक हो जाएगा माइनस का हाफ। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसका डिफरेंस है, इन दोनों का सेम है। इसमें आपके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इतना है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कभी भी इनके एस के मान जो है कभी भी यहाँ पर सेम नहीं हो। तो ये हमारे आज के दो नियम हुए, वुंड्स का नियम और पाउली अपवर्जन का नियम। कल हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको समझ में हो सकता है ना आया होगा कि ये मैंने कैसे निकाल दिया। तो कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं और क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सारी चीज की हम लोग चर्चा करते हैं। धन्यवाद।